नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज से हमारी जो कंप्यूटर की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें हम आज घटना चक्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे व्याख्या सहित। ठीक है, जो 2025 वाली लेटेस्ट बुक है, इसके माध्यम से हम आपका कंप्यूटर कंप्लीट करवाएंगे। तो आज के जो इसमें टॉपिक है 12 से 13 इसमें जो टॉपिक हैं वही कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका कंप्यूटर एक परिचय। तो कंप्यूटर का एक परिचय है इसमें। तो सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। ठीक है, परिचय की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज के किस शब्द से बना है? तो ये बना है आपका कंप्यूट शब्द से। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर है इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ब्रेथवेट की पुस्तक द योंग मेंस ग्लीनिंग्स में किया गया है। ठीक है, ग्लीनिंग्स में किया गया है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूट का अर्थ होता है। तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, इसकी जो व्याख्या है, लेटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या है आपकी, अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में यांत्रिक गणना यंत्र विकसित किया था, जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा एवं 1834 में डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जो आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर का आधार साबित हुआ। अतः इन्हीं आविष्कारों के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के आविष्कारक या पिता जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बनाए गए हैं। तो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन मैकेनिकल मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। इन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक का या पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा वाला, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनवाई थी? तो चार्ल्स बेबेज ने वेस्लेसिक इंजन वाली मशीन बनाई थी। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, वेस्लेसिक इंजन वाली मशीन बनवाई थी चार्ल्स बेबेज ने। इसकी जो व्याख्या है, 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। अनंतर 1834 में इसे वेस्लेसिक इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, इसलिए इसे कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, डॉक्टर एलन एम टूरिंग। ठीक है, डॉक्टर एलन एम टूरिंग। ठीक है, इसकी व्याख्या में है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किया था। कॉलोसस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1968 में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया? तो किसके नाम पर किया गया नामकरण? ये किया गया ब्लेज पास्कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या है, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल की स्मृति मेमोरी उनके नाम एक कंप्यूटर भाषा पास्कल का नामकरण किया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, व्याख्या में कुछ खास है नहीं। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं, तो उसे उपयोगकर्ता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसकी कार्यप्रणाली की बात करते हैं। ठीक है, कार्यप्रणाली क्या है इसकी, उस पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रॉ इनपुट को उपयोगित जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने हेतु सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा अग्रलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, इनपुट, स्टोरेज और प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं जरा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। इसमें इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस कर आउटपुट प्राप्त किया जाता है तथा भविष्य में पुनः उपयोग के लिए स्टोर भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आधा ही आ रखा है, उसको ऊपर आएगा वो पूरा। ठीक है, इसमें देख ले, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस, पूरा यहाँ आया होगा। ठीक है, प्रोसेस कहाँ पर था, प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणाम को स्टोर करती है। तो कौन सा होगा, कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर सूचना के नियंत्रण, इंफॉर्मेशन कंट्रोल के अंतर्गत संचालन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा स्वीकार करने के साथ साथ डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणाम को संचित स्टोर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। ठीक है, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। व्याख्या है भाई साहब की, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए कमांड ओपन को सिलेक्ट करने वाली विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है। तो कंप्यूटर किस माध्यम से डाटा को ग्रहण करता है, तो वो करता है आउटपुट और इनपुट। ठीक है, इसमें ऑप्शन आएगा, नहीं एक सेकंड, सॉरी, कंप्यूटर किस माध्यम से डाटा को ग्रहण करता है, तो कंप्यूटर करता है आपका इनपुट के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर इनपुट व्याख्या के माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है। तो कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है आपकी वर्ड लेंथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ वर्ड लेंथ में। ठीक है, कंप्यूटर की शक्ति वर्ड लेंथ द्वारा मापी जाती है। ठीक है, याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसमें जो टेक्स्ट को स्कैन करना है ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से सूचना, इंफॉर्मेशन के गुण हैं। ठीक है, तो ये सभी हैं इसमें, संक्षिप्तता, अर्थपूर्णता और यथार्थता। ठीक है, आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा इसमें, ठीक है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये इसमें गलत है। बाकी आप इन चीजों को पढ़ लेना ऊपर, ठीक है। अब इस पे विशेषताएं की बात करते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। इसकी विशेषताएं पे बात करेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है इसकी विशेषताएं का, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की डॉट डॉट विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है हमने, तो यहाँ पर आएगा आपका शुद्धता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एक कंप्यूटर की शुद्धता विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में कंपेटिबिलिटी का क्या अर्थ है, ठीक है। कंपेटिबिलिटी का क्या अर्थ है, तो इसमें क्या अर्थ होगा ऊपर आएगा होगा, ठीक है। इसका अर्थ है, एक सेकंड, इसका अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए, ठीक है। कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है। कंप्यूटर की, अगला जो कूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता या सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी रहेगा। पहला गलत है, और पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, दोनों इसमें गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो कौन अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आएंगे। बहुकौशल, वर्सटिलिटी, ठीक है, वर्सटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है। वर्सटिलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। अब चलते हैं आगे, छठा क्वेश्चन, ठीक है, 5 हो गए। छठा क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता है? आउटपुटिंग, ठीक है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं करता है कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसकी थोड़ा व्याख्या जाना, तो कंप्यूटर में मानव की तरह सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, जबकि वह इनपुट कराए गए डेटा को संबंधित प्रोसेस पर आउटपुट दे सकता है, किंतु अंडरस्टैंडिंग की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती है, ठीक है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 7वां देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है, तो कंप्यूटर की विशेषता है ये सभी, ठीक है, ये सभी कंप्यूटर की विशेषता है, शुद्धता, गति और विश्वसनीयता, ठीक है। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर डी, चारों सभी सही है, ठीक है। उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना की, ये सारा सही सही है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो कंप्यूटर अपनी शक्ति, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अपनी गति, शुद्धता और स्मृति में प्राप्त करता है, ठीक है। 9 कंप्लीट हो गए हैं। अब ऊपर चलते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं विकास और कर्म, विकास और कर्म की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है आपका इनाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे ENIAC, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे ENIAC, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनंत प्रकृति की मेमोरी से युक्त एवं कंप्यूटेशन की समस्याओं के विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एक सैद्धांतिक कंप्यूटर को कहते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं, हरमन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। तो सेंसस टेबुलेटर, ठीक है, सेंसस टेबुलेटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते इसका, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणना यंत्र अवेक्स का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? चाइना ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अवेक्स का उपयोग किया जाता है, तो अवेक्स का उपयोग सभी में किया जाता है, व्यापारिक गणना में, जोड़ना में और घटाना में, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, टेबुलेटर जिसका उपयोग सांख्यिकी सूचनाओं को संसाधित करने हेतु कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता है का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? हरमन होलेरिथ, ठीक है, हरमन होलेरिथ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 7 क्वेश्चन का 8वां देख लेते हैं, पास्कल एंडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? तो ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? ये थे आपके फ्रांस के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई। अगला चलते हैं 9वां क्वेश्चन, हाँ ठीक क्वेश्चन है तुम्हें, 8 कंप्लीट हो गए ना, 8 कंप्लीट हो गए, तो अब यहाँ चलते हैं। अब बात करते हैं भारत में कंप्यूटर का विकास। तो भारत में कंप्यूटर का विकास, पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1984 में, ठीक है। प्रयोगशाला समीर की स्थापना 1984 में हुई थी। समीर RFA माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड PCS में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला देख लेते हैं कंप्यूटर की सीमाएं। तो कंप्यूटर की सीमाएं देख लेते हैं, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसमें एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग वाला काम है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको, ठीक है। कंप्यूटर की सीमाएं तक हमारा हो गए, क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे फिर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कल आगे हो गया, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। सारे नए क्वेश्चन हैं, 2025 का जो ये बुक है कंप्यूटर की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मुझे मैसेज करना होगा, आपको फिर आपको व्हाट्सअप किया जाएगा, ठीक है, या आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। थैंक यू।